एक बार एक वैज्ञानिक ने एक टिंडे को पकड़ा और उसे अपनी आवाज पर छलांग लगाना सिखाया। वैज्ञानिक टिंडे से कहता, कूदो। टिंडा उसकी आवाज सुनते ही जोर से छलांग लगा देता है। अब वो वैज्ञानिक था तो प्रयोग करना बनता ही था। उन्होंने टिंडे की छलांग पर प्रयोग किया। वैज्ञानिक ने उसकी एक टांग तोड़ दी और फिर बोला, कूदो। अब टिंडे की छलांग की दूरी कम हो गई। वैज्ञानिक ने उसकी दूसरी टांग तोड़ दी और फिर बोला, कूदो। टिंडे की छलांग और कम हो गई। अब तोड़ी गई उसकी तीसरी टांग, छलांग की दूरी और कम हो गई। एक एक करके टिंडे की सारी टांगें तोड़ दी गई। अब आखिरी टांगें टूटने पर जब उससे कहा गया कूदो तो वह हिल भी नहीं पाया। वैज्ञानिक ने अपना निष्कर्ष अपनी डायरी में लिखा। जानते हो उसने क्या लिखा? जब टिंडे की एक टांग तोड़ी गई तो वह थोड़ा बहरा हो गया, और जब टिंडे की दूसरी टांगें तोड़ी गई तो वह और बहरा हो गया। हर टांगे टूटने के साथ वह और बहरा होता गया, और सारी टांगे टूटने के बाद वह बिल्कुल बहरा हो गया। जोर जोर से चिल्लाने का भी उस पर कोई असर नहीं पड़ता था। तो अपनी जगह से हीला तक नहीं, छलांग लगाना तो दूर की बात थी। ऐसा ही लग रहा है ना कि क्या मूर्ख वैज्ञानिक था। इतनी सीधी सी बात उसे समझ नहीं आई। या कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि ये तो किसी बच्चे को भी पता है कि टिड्डे की छलांग उसकी टांग टूटने की वजह से कम होती जा रही थी, ना कि वो बहरा हो गया था। पर दोस्तों, हम सभी जीवन में कई बार ऐसे ही मूर्ख बन जाते हैं। कई बार जीवन में दो घटनाएं एक साथ ऐसे घटती हैं कि उनका एक दूसरे से कोई संबंध होता ही नहीं, फिर भी ऐसा लगता है कि गहरा संबंध है। कभी कभी दिखता कुछ और है, हमें समझ कुछ और आता है और वास्तव में होता कुछ और है। इसीलिए अगर पछताना नहीं है तो जीवन में जल्दबाजी में कोई निर्णय न ले। हमेशा समझ बूझ का इस्तेमाल करें, सावधानी बरतें, नतीजे सोच विचार कर ही निकालें।